पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। ये भागवत में एक मंत्र आता है कि अनंत अनंत जन्मों के जब पुण्य पुंज इकट्ठा होता है तब जाके भागवत श्रवण करने के लिए लाभ मिलता है। और आज मुझे ऐसे एक संत मिले हैं। दुनिया में बहुत सारे संत देखे हैं बंधुओं पे, लेकिन मुझे एक ऐसे संत मिले हैं। संत और गुरु को कैसे पहचानोगे बताऊं? जो संत भगवान के चरणों में मन को लगाए और कल्याण के मार्ग की तरफ ले जाए, और प्रभु के भजन में जो संत हमेशा रास्ता दिखाए, वही संत और वही गुरु है। इसलिए संत को पहचानना बहुत मुश्किल है। ये संसार एक रंगमंच है, एक दलदल है। जैसे दलदल मतलब क्या? एक कीचड़ में हम पैर रखते हैं तो हमारे पैर घुसते जाता है, और यहाँ से ये संसार में कष्ट ही कष्ट मिलता है। तो ये कष्ट से निकलने के लिए, ये दलदल से निकलने के लिए गुरु बनाना जरूरी है। लेकिन गुरु कैसे बनाओगे? देखो, गुरु को पहचानना हमारी बस में नहीं है। गुरु को पहचानने के लिए संसार रूपी चश्मा लगाओगे तो कभी पहचान नहीं पाओगे। मेरे प्रभु का भजन का जो चश्मा है वो लगाना पड़ेगा, और गुरु ही आपको रास्ता दिखाएंगे। और आज मुझे ऐसे एक गुरु मिले हैं, मैं इनके पास रहती इसलिए उनका बढ़ाई कर रहे, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ, और मेरे माता पिता जी को भी मैं बहुत धन्यवाद मानती हूँ कि मुझे जन्म तो दिए, पालन किए, लेकिन जो धर्म के रास्ता पर जो संस्कार थोड़ा बहुत दिए थे, लेकिन आज मेरे गुरुजी मुझे केचड़ा डबा में मैं पड़ा था, वो केचड़ा से मुझे उठाकर मुझे गोविंद के चरणों में लाए के वृंदावन में समर्पित कर दिए। इससे बड़ा संत कोई हो ही नहीं सकता। और मैं तो इनके, मेरे मुंह में शब्द ही नहीं है कि मैं इनका कैसे वर्णन करूं। मेरे मुंह में शब्द नहीं है, मैं वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे ऐसे गुरु मिले हैं। सब दुनिया में आजकल संत 3-4 मंजिली मकान बना देते हैं, बहुत ऐश आराम से रहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राय लोग गए हैं, आश्रम देखे हैं, टूटा फूटा है, लेकिन हम तो इसी में आनंद में रहते हैं। मुझे इसीलिए खुशी लगता है हमारे गुरुदेव को कि वो 4-5 दिन भी भूखा रहते हैं। शिष्य तो बहुत है, लेकिन भूखा रहते हुए भी कभी किसी के सामने नहीं बोलते कि मैं भूखा हूँ। और मुझे आश्रम में अभी सेवा करने के लिए कोई नहीं, तभी जानते हुए भी मुझे वृंदावन भेज दिए हैं कि मेरा बेटा का जीवन कल्याण हो। और सब लोग चाहते हैं कि अपना घर में रह के सेवा काज करें। कौन नहीं चाहता है कि मेरे घर में रह के काम करे? लेकिन संत को भी यही सोचते हैं। सब संत समान नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ, जैसे 84 लाख योनियों में से जैसे भटक रहे हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए जो भागवत कथा जो आप श्रवण किए, श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवण किसको कहते हैं? जो गुरु के मुखार बिंद से वेदोक्त जो वाणी सुने हैं उसको आस्था से श्रवण करना, सुनना, उसको श्रवण कहते हैं। और मनन किसको कहते हैं? जो सुने हैं, जो श्रवण किए हैं, उसको मन मन में गुनगुनाते रहना, उसको मनन कहते हैं। और निधिध्यासन, जो सुने, जो श्रवण किए, उसको एकांत स्थान में बैठ के उसको ध्यान में लगाना, उसको निधिध्यासन कहते हैं। माताओं से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी बताए से कि कितना इंद्रियों है? एक बार हाथ उठा दीजिए कि जिसको मालूम हो कितना इंद्रिया है? 5 नहीं, मुझे तो नहीं लगता है 5 है। हाँ, 5 कर्म इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिया है, और 4 बता दीजिए, मालूम है? देखो, ये कथा कोई रंगमंच नहीं है, ये मनोरंजन करने के लिए नहीं है। कथा को जब श्रवण करोगे, समझोगे, तब जाके कल्याण होगा। नहीं तो ऐसे लाख रुपया पैसे खर्चा करके ला के एक लड़की हो, नहीं तो ब्याह जी ऐसे ला के बैठा दोगे, कथा करते जाएंगे भी, क्या होगा? आपका कल्याण हो नहीं पाएगा। इसमें क्या फायदा है?
कथा करो, श्रवण करो, लेकिन थोड़ा समझने के लिए कोशिश करिए। और ये बता दीजिए, एक तो प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, तो राम भगवान जो 14 वर्ष वनवास गए थे, 14 वर्ष तक गए थे, 14 की जगह में 15 क्यों नहीं, 14 क्यों? माताओं से और नहीं बाबाओं से भी, सभी से भी, जिसको मालूम है हाथ उठा के आके यहाँ पे बोलिए, मालूम है 14 साल क्यों, 15 साल क्यों नहीं? उनको छोड़ के मालूम है? मालूम है? हाथ उठा दीजिए, साथी हुआ आज को बताइए। माता किसी को मालूम नहीं? नहीं, ठीक, मैं यहाँ भी हिम्मत रख के बोले, ये भी बड़ी बात है ना? ठीक है, लेकिन इसी का आंसर ये नहीं है मेरा। 14 वर्ष इसलिए भगवान वनवास किए थे कि हमारी जो 14 इंद्रियां हैं, इसी को बस में करने के लिए भगवान राम भगवान 14 वर्ष वनवास किए थे। तब रावण मरेगा। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 4 अंतःकरण, कुल मिला के 14। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, ध्यान, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, गोद में संस्कृत में बोला, बापूजी आपको हिंदी में समझाए थे। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 इंद्रियों को यदि बस में कर लोगे भी तो मेरे प्रभु के चरण में अपने आप ही आ जाओ। इतना बोल के वाणी को विराम देती हूँ, समय बहुत हो गए। एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरा आवाज आप लोग से ज्यादा